Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. Today I am coming up with lecture in biochemistry, liver function tests. I thought to put a lecture video or make a lecture video on biochemistry. The first one is the liver function tests. Okay, I hope you enjoy. So today we will learn about liver function tests. So before I start liver function tests, we will first try to learn some physiology about liver. So this is liver. The diagram I just made it earlier before the video. This is the outline structure of the liver. I just made it on the board before making the video earlier because I thought that it will be better than it will not take our much time and it will lessen our time. Time won't get wasted. Okay, so this is liver. लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही अहमियत रखता है। तो लिवर के बारे में हम पहले जानेंगे, ये लिवर है क्या। ये ऑर्गन है ना हमारी बॉडी का। तो लिवर फंक्शन टेस्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पूरा उसको जानने के लिए, वो बहुत बड़ा टॉपिक है लिवर फंक्शन टेस्ट्स, जिसमें हम कुछ एंजाइम्स को, जब लिवर डैमेज होता है, व्हेन देयर इज द hepatocellular injury or when there is the cholestatic injury. Okay, so liver जब इंजरी होगा लिवर को, चाहे वो लिवर सेल्स में इंजरी हो या बिलियरी सिस्टम में इंजरी हो या बाइल डक्ट ब्लॉक हो, तो उस टाइम हम लिवर फंक्शन टेस्ट्स में कौन से एंजाइम, जैसे AST है, अमीनो एस्पार्टेट ट्रांसफरेज है, अल्कलाइन ट्रांसफरेज है, ठीक है, तो ALT है, GGT है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है, ये कुछ एंजाइम्स है जब इनकी फ्लक्चुएशन आती है या तो रेज हो जाते हैं उस दौरान। तो वायरल इन्फेक्शंस भी लिवर को हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट एक बड़ा वसी टॉपिक है। तो नाउ कमिंग टू लिवर का जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आई विल डिस्क्राइब इट लेटर। फर्स्ट वी विल से लिवर, इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर इज लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड of our body, processes nutrients which are absorbed from our small intestine. जो हम कुछ खाते हैं फूड, या कुछ न्यूट्रिएंट्स जब हम खाते हैं, या फूड के साथ हमारा जब फूड अंदर इसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास करते हुए, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाके जब इसमें एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसमें विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ड्रग्स भी होते हैं, मेडिसिन जो हम लेते हैं, तो उस सब का मेटाबॉलिज्म, उन सब का ड्रग्स का जैसे मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, या वो न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस होकर फिर लिवर में उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है, जो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो लिवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर is the largest digestive gland of our body. Now coming to the anatomical position. Okay, so this is liver. एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट, जो हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट है लिवर का, इट इज सिचुएटेड बिलो डायफ्राम। इन एब्डोमेन। लिवर इज सिचुएटेड बिलो डायफ्राम इन एब्डोमेन। इट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरी बॉडी है, ठीक। अगर मैं इसमें प्लेन जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये दो प्लेन्स, ठीक है, तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक। तो जो लिवर है ये राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, जस्ट बिलो डायफ्राम इन एब्डोमेन। ओके, सो दिस इज लिवर हियर, दिस इज द राइट। नाउ कमिंग दिस साइड, ओके, आई must say like this. So this is right, okay, right. So this is right lateral lobe, right. This one, this is right lateral lobe, right lateral, or I have just marked it with, or I have just put a name here inside this diagram, RLL. That means right lateral lobe,
then right medial lobe, left medial lobe, and left lateral lobe. Here it is pancreas. Okay, here this is duodenum. Okay, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस को, ये राइट, ये लेफ्ट लेटरल लोब है, ठीक, लेफ्ट लेटरल लोब, ठीक। दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो है ये हेपेटिक डक्ट है, ठीक, और बाइल डक्ट ये कॉमन मिला के यहाँ पे पैनक्रियाज से आके, ठीक है, डोडिनम के पास मिक्स, इसको जंक्शन होता है, ठीक। तो कॉमन बिलरी डक्ट है ये। तो ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर है जिसमें बाइल है, जो कि एक अल्कलाइन विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड है, ठीक है। ये बाइल यहां से जाता है, बाइल यहां से जाता है। बाइल तो पहले लिवर में ही बनता है ना। तो हमने क्या कहा कि हमने लिवर की एनाटॉमी थोड़ा देखी यहां पे, ठीक। तो ये लिवर की एनाटॉमी है। लेफ्ट लेटरल लोब, राइट, लेफ्ट मीडियल लोब, राइट मीडियल लोब, राइट लेटरल लोब। तो 4 लोब्स है, ठीक, 4 लोब्स है। तो हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे ताकि मैं बताऊंगा। मैंने पहले क्या बोला? लार्जेस्ट, इट्स लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नाउ आई वांट टू रब दिस हियर in order to describe some other things about liver. I'm sorry. This is liver. Okay, so this is the right side, this is the right lobe. In man it has, in man it has 4 lobes. In man it has 4 lobes. It is a multilobulated organ and differentiated into small left lobe, differentiated into small left lobe and large right lobe. In man it has 4 lobes. In man it has 4 lobes. Then right medial lobe and left medial lobe, right medial lobe and left medial lobe. ऐसे है लिवर के 4 लोब्स है, ठीक है। तो जो लिवर है, इट हैज हाईएस्ट रिजनरेटिव कैपेसिटी, हाईएस्ट रिजनरेटिव पावर, हाईएस्ट power of regeneration. Only organ in our body, only organ in our body which has highest regenerative, highest power of regeneration. liver cells को highest power regeneration का है. that is why जब हम किसी को लिवर सर्जरी करते हैं ना, बोलते हैं कि अगर हाफ ही लिवर होगा, हम हाफ ही लिवर को उसमें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजनरेट खुद होता है। लिवर को रिजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है। तो क्या कहा हमने? लिवर इट इज a multilobulated organ. Liver is multilobulated organ and is differentiated into 2 lobes, and is differentiated into 2 lobes, small left lobe and large right lobe. In man this is liver. Okay, suppose this is liver. In man it has 4 lobes. It has 4 lobes. Left lateral lobe, left, okay, I may write here, left lateral lobe. This is left medial lobe, left medial lobe. This is, then this one is very large. Okay, this is right lateral lobe and right medial lobe. Left lateral lobe small, right lateral lobe large, then right medial lobe and left medial lobe. These are 4 lobes.
In man, it has 4 lobes. Okay. Now another thing we will try to learn about the liver is liver is organ of homeostasis. Organ of homeostasis. Liver is organ of homeostasis. It is maintaining and regulating many metabolic activities or functions which maintain the entire homeostasis of our body, which maintain like metabolic functions है, metabolic functions like bile secretion, ठीक, ड्रग मेटाबॉलिज्म है, स्टोरेज है, इसकी एक स्टोरेज करता है, जैसे आयरन को स्टोर करता है, ठीक, हमारी बॉडी में उस आयरन को हमारी बॉडी में लिवर से स्टोर करता है फेरेटिन के फॉर्म में, ठीक। तो हम ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस को कैसे डिफाइन कर सकेंगे कि जब बॉडी में आयरन की कभी कभार कमी हो जाती है, ठीक, तो स्टोर फॉर्म को रिलीज करने के लिए लिवर के पास यह एक लिवर की फंक्शन है, इसको बोलते हैं हेपेटिक रेगुलेटरी फंक्शन। हेपेटिक रेगुलेटरी फंक्शन, हेपेटिक रेगुलेटरी फंक्शन जो है, जैसे हमने बोला ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस, ऑर्गन ऑफ होम्यो लिवर, ठीक, ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस, ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करने के लिए, एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल को कंसंट्रेशन जो सब्सटेंसेस की है वो मेंटेन करने के लिए, किसी कांस्टेंट कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में ये, या जैसे ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए ब्लड कोआगुलेशन प्रोटीन्स, ठीक, ब्लड कोआगुलेशन प्रोटीन्स जो है, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं, वो लिवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे है, ठीक, जैसे प्रोथ्रोम्बिन या आयरन स्टोरेज करता है या आयरन रिलीज करता है, ठीक है, हम बोलेंगे आयरन, यहां पे हम बोलेंगे आयरन स्टोरेज, ठीक, आयरन स्टोर करता है, यहां पे हम बोलेंगे जो लिवर है, ठीक, यहां पे क्या हम बोलेंगे, जैसे विटामिन कुछ स्टोर करता है ये, ठीक, जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसाइज मेक्स बनाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि हीमोस्टेसिस, एक तो होम्योस्टेसिस वो अलग है, हीमोस्टेसिस जो है एक ब्लड की जो फ्लूइडिटी है, ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, ब्लड फ्लूइड फॉर्म है इसको मेंटेन करना, उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो है फ्लूइडिटी जो है ब्लड की वो बरकरार रखना, ठीक, कांस्टेंट ब्लड कंपोजिशन जो है। तो इसमें जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, जैसे फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन्स है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स है यहाँ पे जो लिवर सिंथेसाइज करता है फॉर हीमोस्टेसिस, फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट ब्लड कंपोजिशन, ठीक। ये है ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस, है ना, लिवर ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस है। तो इसको मतलब यहां पे हम समझेंगे कि ये ब्लड की जो कांस्टेंट कंपोजिशन है, ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में रखना, ठीक है। तो इस दौरान जैसे कि अगर कहीं पे बॉडी में कहीं पे कट हुआ है, तो इस कट को क्लॉट करने के लिए क्लॉट होना चाहिए ना बॉडी को, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम ब्लड लॉस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेज हो सकता है, तो उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर बनाता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजन है, ठीक। तो ऐसे ही ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस के अंडर हम बोलेंगे आयरन स्टोरेज, आयरन को लिवर स्टोर करता है, ठीक है। तो जो दो प्रोटीन्स है, मतलब लिवर जब बॉडी में बॉडी आयरन स्टेटस जब बॉडी का देखेंगे अगर लो है, तो लिवर ने आयरन किस फॉर्म में स्टोर किया, फेरेटिन फॉर्म में, ठीक, फेरेटिन फॉर्म,
तो आयरन जब हम लेते हैं, व्हेन वी टेक आयरन इन आवर डाइट, ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के आयरन हमने लिया, ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे सपोज कीजिए, ठीक, ये आयरन है। तो यहां पे आयरन पहुंच के ये एंटीरोसाइटस है, क्या है, एंटीरोसाइटस। एंटीरोसाइटस जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में सेल्स है, एंटीरोसाइटस। एंटीरोसाइटस क्या करते हैं काम, ये आयरन को एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन जो Fe++ मैंने लिखा है यहां पे, ठीक। तो आयरन एब्जॉर्प्शन, जो आयरन हम लेते हैं ये एंटीरोसाइटस एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक। फिर जो लिवर के पास ये आयरन जब इंटेस्टाइन से निकला, लिवर में पहुंचा, वहां पे इसको अगर एक्सेस में है तो स्टोर हो जाएगा एज फेरेटिन फॉर्म में, ठीक। यहां तक ठीक है ना। तो जब लिवर आयरन पहुंचा लिवर में, ये आयरन स्टोर हुआ एज फेरेटिन फॉर्म में, ठीक। तो अब जो ये आयरन है, लिवर दो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, जैसे फेरोपोर्टिन, ये आयरन एक्सपोर्टर है, ये प्रोटीन ये लिवर बनाता है, आयरन एक्सपोर्टर, दिस इज आयरन एक्सपोर्टर, ये आयरन को एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही है दूसरा प्रोटीन जो लिवर बनाता है, वो है ट्रांसफेरिन। आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हो जाता है, आयरन ट्रांसफेरिन प्लस ट्रांसफेरिन, ओके, आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हो जाता है, बन जाता है ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन। तो एब्जॉर्प्शन, एंटीरोसाइटस इंटेस्टाइनस में आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। तो ये जो फिर आयरन एक्सपोर्टर फेरोपोर्टिन है, ये इसको एक्सपोर्ट करता है जब लिवर से कहीं पे जरूरत होगा। तो ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन जो है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ये आयरन को कैरी करता है। लेकिन अब जो मैक्रोफाजेस है, आयरन रिसाइकलिंग, यहां पे मैं मिटा सकता हूं, ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर करेंगे, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है। अब मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा सा बड़ा सा बोर्ड लाऊं इंशाल्लाह। अब हम कहां पहुंचे थे, जो ये आयरन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक। अब जो मैक्रोफाजेस है, ठीक, ये मैक्रोफाजेस जो है आयरन रिसाइकलिंग होती है, यहां पे आयरन रिसाइकलिंग, जैसे ना हमारे डेड आरबीसीज होते हैं, ठीक, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो सुप्लीन है, वहां पे इनका वर्न आउट आरबीसीज का, वहां पे डेड आरबीसीज को या वर्न आउट आरबीसीज को वहां पे इनको ब्रेक किया जाता है, ठीक। मैक्रोफाज इनको उधर से आयरन निकल के फिर से रिसाइकल हो जाता है, ठीक। तो जो ये हेप्सिडिन जो है, हेप्सिडिन लिवर बनाता है, ठीक। हेप्सिडिन क्या है, 25 अमीनो एसिड पेप्टाइड है, 25 अमीनो एसिड पेप्टाइड। ये जो ये हार्मोन है लिवर, अगर हेप्सिडिन एक रेगुलेटरी हार्मोन है, हेप्सिडिन रेगुलेटरी फंक्शन लिवर की है, ये 25 अमीनो एसिड पेप्टाइड, इट्स अ हार्मोन, ठीक। ये जो है फेरोपोर्टिन जो हमने पढ़ा, एफपीएन जो है फेरोपोर्टिन पे ये इंड्यूस करता है, कौन, इंड्यूसेस एंड कॉजेस इंटरनलाइजेशन ऑफ एफपीएन, फेरोपोर्टिन, ठीक। उस फेरोपोर्टिन को फिर वो रेगुलेट करता है आयरन रिलीज, वो रेगुलेट करता है आयरन रिलीज फ्रॉम लिवर, कौन, फेरोपोर्टिन, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेप्सिडिन, हेप्सिडिन खुद किस इन्फ्लुएंस में आता है, हेप्सिडिन जो है, ये जो 25 अमीनो एसिड पेप्टाइड है, ये रेगुलेटरी हार्मोन है, ये खुद स्टिमुलाई, इस हेप्सिडिन को स्टिमुलाई कौन देता है, ठीक, हमारी बॉडी का बॉडी आयरन स्टेटस हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, ठीक, ऑक्सीजन लो होगा, ठीक, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, ठीक। तो
हाइपॉक्सिया हो जाता है, या जो ये है मतलब जो स्टिमुलाई देता है इसको हेप्सिडिन को स्टिमुलाई जो है बॉडी आयरन स्टेटस है या लो आयरन बॉडी में हो गया है, तो ये चीजें रेगुलेट करते हैं आयरन को रिलीज करने में। तो दिस इज द फंक्शन लाइक वी सेड इन द ऑर्गन ऑफ होम्योस्टैसिस। हाई रिजनरेटिव पावर, तो हमने मैन में बोला कितने लोब्स है इसके, ये लिवर के बारे में। अब करते हैं बात लिवर की, बाद में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे। अब हम करेंगे बात यहां पे लिवर की कवरिंग्स, ठीक। जो पहले हम बात करेंगे विसरल पेरिटोनियम। विसरल क्या होता है? pertaining to the structures or membranes surrounding the internal organs of our body. Visceral, it's a term that pertains to the coverings or membranes that cover the internal organs of the body. Exterior मतलब जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है ना, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइनस है, उनकी एक कवरिंग ना, एक कवरिंग होती है, एक लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर्स होते हैं, वो विसरा बनाता है, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम हम इसको बोलते हैं। जो लिवर है, ये है, सपोज कीजिए ये लिवर है, एक सेकंड, ये यहां पे लिवर है, ठीक, दिस इज लिवर। लिवर का जो हम बात करेंगे अब कवरिंग्स, लिवर कवरिंग्स, लिवर कवरिंग्स। Before going or before making video lecture on LFTs, liver function tests, first we must learn a little bit introductory portion about liver. Liver coverings. All right. Liver has two sheaths. It contains two sheaths or layers या coverings बोलो आप. Liver has two sheaths or two coverings, ठीक। one is outer covering, outer membrane and एक तो है ये outer membrane, ठीक है। सपोज कीजिए ये लिवर का जो है यहाँ पे ये outer membrane है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये लिवर की outer membrane है, ठीक। जो लिवर का है जो ऊपर से होता है ना, मतलब liver has two sheaths or two coverings, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is top serous, outer membrane, ठीक, outer membrane, top थोड़ा ये मजबूत होता है, ठीक। serous, fibrous, ये फाइब्रस होती है, टॉप फाइब्रस कवरिंग होती है लिवर की, कंटेनिंग विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम जो होता है ये लिवर का, ये एक, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो लिवर का होता है, टॉप सिरस फिब्रस कैप्सूल होता है, टॉप फिब्रस कैप्सूल होता है, ठीक, बाहर का जो लिवर की कवरिंग होती है, ठीक है। एंड इनर मेम्ब्रेन, जो है इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन यहां पर हम बात करेंगे। इनर मेम्ब्रेन जो होता है लिवर का, ये थिन होता है, थिन मेम्ब्रेन डेंस containing dense connective tissue, thin membrane with dense connective tissue, thin membrane with dense connective tissue, dense inner membrane, thin membrane with dense connective tissue called Gilson's capsule, यहाँ पे मैं एक जगह पे मैं भूल गया था, वो जो मैंने लिवर का जो बोला था, लेफ्ट स्मॉल लोब एंड लार्ज राइट लोब, वो ज्वाइन टुगेदर होते हैं एक लिगामेंट से, उसको बोलते हैं फेल्सिफॉरम लिगामेंट, ठीक, फेल्सिफॉरम लिगामेंट, फेल्सिपैरम लिगामेंट, ठीक। अब हमने बोला लिवर के टू शीथ्स, टू लेयर्स और टू कवरिंग्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन विच इज टॉप सिरस
फिब्रस मेम्ब्रेन होता है, एंड देन इनर मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड गिलिसनस कैप्सूल, गिलिसनस कैप्सूल। अगर हम यहाँ पे लिवर को जूम आउट करेंगे ना, यहाँ पे इसको लिवर को हम जूम करेंगे, यहाँ पे जो ये है, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये लिवर के सेल्स है, ये ना, ये हेक्सागोनल, इसके 6 साइड से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लिवर पैरेन्काइमा होता है, ये जो ये हिपैटोसाइटिस यहाँ पे है, ठीक है, ये हिपैटोसाइटिस है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, ये हिपैटोसाइट अरेंजमेंट इन कॉर्ड्स अराउंड सेंट्रल वेन्यूल, ठीक है, ये सेंट्रल वेन्यूल, ये ऐसे कॉर्ड्स में ये हिपैटोसाइटिस होते हैं, कॉर्ड जैसा बनाते हैं, ये एक लिवर पैरेन्काइमा, ये हिपैटोसाइटिस लिवर पैरेन्काइमा बनाते हैं, ठीक है। इसमें फिर ये हिपैटिक ट्रायड भी होता है, जैसे हिपैटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन है। तो थोड़ा लिवर के बारे में, और लिवर जो है ये बाइल बनाता है, बाइल इट इज एन अल्कालाइन विस्कस ग्रीनिश येलो कलर फ्लूइड, ठीक, जो ये बाइल है, इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉरोकोलेट, विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो फैट एब्जॉर्प्शन, जब फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, तो उनको इमल्सिफिकेशन में मदद देता है, फैट इमल्सिफिकेशन, तब जाके वो फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। Now briefly coming over to the liver functions, okay, liver functions. Liver is a very important organ, it has many functions. Synthetic function, okay, liver has synthetic, like synthetic function, synthetic functions. Liver cells synthesize and metabolize various endogenous as well as exogenous substances. Liver cells synthesize and metabolize various endogenous, जो बॉडी के अंदर, एंड एक्सोजेनस, जो बॉडी के बाहर है ना, मतलब जो ना, मतलब लिवर के, लिवर अंदर, अगर लिवर अंदर है बॉडी में, ठीक है, लिवर सेल्स में वो तो एंडोजेनस, लिवर सेल्स के एक्सटीरियर में एक्सोजेनस। Liver cells synthesize and metabolize various endogenous and exogenous materials like bile secretion and bile excretion. जब bile secretion हो जाती है, वो तो लिवर से ही लिवर बाइल को secretion लिवर बाइल को सिंथेसाइज करता है, ठीक, फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इसको लिवर बाइल सिंथेसिस, ठीक, बाइल शॉर्ट में बाइल सिंथेसिस, और बाइल सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन वो लिवर ही करवाता है। बाइल सिक्रीशन जब हो जाती है, बाइल सिक्रीशन, तो गॉल ब्लैडर से फिर बाइल निकलता है, जो बाइल सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, जब लास्ट में, जब बाइल, अब हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, आप याद रखो कि जब बाइल की लास्ट बाइल जो मेटाबोलाइट होता है बाइल का, वो होता है यूरोबिलिनोजन एक बाइल का जो एंड प्रोडक्ट, जब बाइल की मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पे एंड प्रोडक्ट में यूरोबिलिनोजन बनता है, वो हमारे फीसिस में होता है, फीसिस या यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यह है सिंथेटिक फंक्शन। कमिंग टू अदर फंक्शन, दैट इज द जनरल मेटाबॉलिक फंक्शंस। जनरल मेटाबॉलिक फंक्शंस। Liver regulates many metabolic activities. Liver regulates many metabolic activities. Liver regulates many metabolic activities like carbohydrate metabolism, lipid metabolism and protein metabolism. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को लिवर रेगुलेट करता है। जैसे जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लिवर में। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, ग्लाइकोजन फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स से जो ग्लाइकोजन बनता है, ये स्टोर हो जाता है लिवर में। किसमें? लिवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, सो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है।
अब इसका मेटाबॉलिज्म देखिए यहां पे, वेन एवर देयर आर लो कार्बोहाइड्रेट लेवल्स इन आवर बॉडी, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लो है तो उस टाइम लिवर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजेनोलिसिस करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, सपोज ये जो जनरल मेटाबॉलिक फंक्शन हमने उठाई, यहां पे जो है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट हियर कार्बोहाइड्रेट लेवल ड्रॉप्स इन आवर बॉडी, carbohydrate level drops. Whenever carbohydrate level drops in our body, our liver maintains blood glucose level. Our liver maintains blood glucose level by what? Okay, by what? It causes, there is a process that is glycogenolysis, that is breakdown of the stored form of monosaccharide, that is in the form of glycogen breakdown occurs, that is glycogenolysis. And if needed sometimes when even glycogen storage, जो ग्लाइकोजन होता है स्टोर फॉर्म, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तब अमीनो एसिड्स का एंड फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, तब लिवर ब्लड ग्लूकोज, कभी कभार लिवर समटाइम्स इफ नीडेड लिवर मेंटेन्स दिस ब्लड ग्लूकोज लेवल by breakdown of amino acids and fats, that is glyconeogenesis. Now लिवर की तीसरी फंक्शन, द थर्ड फंक्शन ऑफ द लिवर इज द स्टोरेज साइट ऑफ आयरन, vitamins and some minerals. Iron is also a mineral. Iron is the storage site of liver is the storage site of iron, vitamins. ओके, सो जो लिवर है आयरन को स्टोर करता है, कुछ विटामिन्स को स्टोर करता है, ठीक है, मिनरल्स को स्टोर करता है। और चौथी फंक्शन जो हम देखेंगे वो है ये ऑर्गन ऑफ hematopoiesis in early embryonic life. Organ of hematopoiesis, सेल, ब्लड सेल फॉर्मेशन आ जाती है जब फीटल लाइफ होती है। फीटल लाइफ जब होती है तब लिवर ब्लड सेल्स को बनाता है। ठीक, और फिफ्थ जो फंक्शन है लिवर की वो ये है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, मेजर ऑर्गन फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये जो हम लिवर की जो फंक्शंस है ये हमने बोली यहां पे फिफ्थ वन, कैटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। कैटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड steroid hormones. Organ of hematopoiesis, blood cell formation in early embryonic life like fetal life. And next, catabolism of steroid hormones. And sixth, formation of bile secretion and excretion. ओके, बाइल को जो बनाता है, बाइल सिंथेसिस करता है लिवर, ठीक है। तो बाइल क्या होता है? इट्स एन अल्कलाइन विस्कस, अल्कलाइन विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड, अल्कलाइन विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड। बाइल क्या करता है? बाइल का काम है, इसमें होते हैं बाइल साल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। बाइल salts, सोडियम ग्लाइकोलेट
and sodium taurocolate, TAUROCHOLATE, sodium glycolate and sodium taurocolate. These are the bile salts which work on the fats. ठीक है, जो फैट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, मतलब जैसे फैट्स हम लेते हैं डाइट में, उनकी इमल्सिफिकेशन हो जाती है और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एस्टरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जब हो जाता है, एस्टरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ बाइल। Then this was all about some things about the liver functions. In the next video, inshallah, we will come up with the liver function tests. Thank you. I hope you enjoy it. Assalamu alaikum.